और हुकूमत का मुर्चा मरोड़ के काम कराना, अगर वो हट पे है तो। आपको लग रहा है करें क्या कर रहे और अगर भजन लाल सरकार ने भी नहीं किया, मुर्चा मरोड़ के काम करेंगे। हैं? गहलोत सरकार के 5 साल में तो नियमितीकरण हुए नहीं, उसका क्या हुआ? मोटा मोटी ब्यूरोक्रेसी जो है वो आड़े आ गई, और कुछ हमारे जो एलाइड संगठन थे ये संविदा के, उनकी गलती के कारण भी हो गया। अर्जुन राम जी के हाथ में टिकट है क्या? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ सुबह। तो किसके हाथ में? ये जितने भी राजनेता हैं बीकानेर के, बाकी तो मैं जानता नहीं भाई किसी को, ये सुबह तो एक दूसरे को गाड़ी निकालते हैं और रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रियाँ साथ कराते हैं। तो हम कोई वैश्य है क्या तो आप कोई राजी रखें मेरे कोई राजी रखें? ये गोचर ऐसा गैर मुमकिन है। ये आपने ये कमरे कैसे बना रखे हैं इतने सारे? ये कमरे तो ये मंदिर के परिवेश के हैं, यहाँ महात्मा आश्रम टाइप है। ये अवैध है ना, कल अगर प्रशासन चाहे इसको तोड़ सकता है। तोड़ सकते हैं सर। अच्छा, सट्टा गड़िया जो कर रहे हैं इस शहर में, वो सारे नेताओं को चंदा दे रहे हैं। किन किन नेताओं को? सारे, कांग्रेस बीजेपी सबको ही दे रहे हैं $100 सर। पीबीएम में सुधार कब होगा? पीबीएम का सुधार इसलिए नहीं हो पा रहा है, सभी पार्टियों के दलाल वहाँ हैं, कमीशन खोरी का खेल, मेरा ये कहना है डॉक्टरों का बड़ा कमीशन। गहलोत साहब के मन में लोभ आ गया, क्या प्रक्रिया हो गई, खाली इनको ऑर्डर देना है, नियमित के आदेश देना है। कि उस जमाने में हमारे राजाओं ने बना तो बोला उन राजा महाराजों का और भामाशाहों का जिन्होंने बना दिया। अभी सीएम मुंदर साहब ने बहुत बेहतरीन। अब नेताओं की स्थिति नहीं है साहब, स्वागत समय बहुत है। कोई अधिकारी आएगा, गुलदस्ता पक्ष वाला ले गया और विपक्ष वाला ही जाएगा। अरे तो भाई क्या गुलदस्ता ले जा रहा है? 80 से लेके 2023 तक बीडी कला साहब भी आ रहे हैं, बीडी कला साहब भी जीते हैं। आज के दौर में एक नेता, जन नेता बचा है खाली, कौन? देवी सिंह पाटिल। जितने भी हाईवे पे खोखे हैं साहब, सब पे नशा बिकता है। ये पुलिस को पता है, प्रशासन को पता है। कोई तुरम खा नेता है कि इस शहर में हम ज्ञापन लेके चले जाएं, उसकी औकात नहीं है हमको रोक दिखाना। हम जनता के लोग हैं। बीजेपी के नेता के यहाँ बीजेपी का वर्कर कम मिलेगा आपको। अच्छा, ठीक है। जो उस राज में मजे ले रहे थे वो मिलेंगे कि एक वोट में 1 एमएलए चाहिए तो आप हमें वोट दो, और 1 वोट में 7 एमएलए चाहिए तो कल्ला को दो। कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा लीडर जो बीकानेर में इन दिनों चर्चाओं में है, उन्होंने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को एक ज्ञापन दिया, जिसकी चर्चा है लगातार, केवल बीकानेर में ही नहीं पूरे राजस्थान में, क्योंकि वो संविदा कर्मचारियों को नियमित को लेकर बड़ा लेटर है जिस पर लगातार काम हो रहा है। और अब क्या वादा करते हैं, क्या कुछ वार्ता हुई वो भी जानेंगे। ये वो कर्मचारी नेता है, इनका नाम है भंवर पुरोहित, जो लगातार सड़कों पर लड़ते हुए हमें दिखते हैं। कई बार कई मुख्यमंत्रियों को बीच बारिश में बीच सड़क पर भी रोक दिया और उनसे काम करवाए। ये एक मज़े की बात है कि काम तो कर्मचारियों के लिए करवा लेते हैं, लेकिन कभी जेल नहीं गए। आंदोलन उस तरीके से करते हैं, सैद्धांतिक तरीके से करते हैं कि कभी वो नौबत नहीं आई। नौबत ये भी नहीं आई कि कभी इनका ट्रांसफ़र हुआ हो। अक्सर अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो उनका ट्रांसफ़र कर लिया जाता है। भंवर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है खास राजस्थान के इस मंच पर। सबसे पहले मैं खास राजस्थान का और आपका कुलदीप जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने हमारे एक छोटे से मजदूर कर्मचारी सामाजिक क्षेत्र में हम काम करते हैं, उनका साक्षात्कार ले रहे हैं, तो मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अब आप छोटे नहीं सर, बहुत बड़े बन चुके हैं। विधायक पद के प्रत्यक्ष के रूप में भी दावेदारी कर रहे थे आप तो। दावेदारी करना अलग बात है और पार्टियों के मापदंड में आना अलग बात है। मैं सीधा सा सवाल करता हूँ, मुख्यमंत्री जी साहब एयरपोर्ट पे मिले, क्या कुछ बात हुई? 26 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जी बीकानेर आए जी। चूँकि हमारा एक लंबा आंदोलन चल रहा है पूरे राजस्थान में 2011 से। 2011 में हमने 27 फरवरी 2011 को बीकानेर के फोर्ट स्कूल मैदान में जी थार संभाग सम्मेलन आयोजित किया, जी, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर, यहाँ से हमारे संविदा निविदा के कर्मचारी साथी आए। और वहाँ वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब उस समय के और निवर्तमान मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे जी का, दोनों का फोन आया। अच्छा, कि हम मिल बैठ के इसका रास्ता निकालेंगे और इस गरीब गुरूबे के साथ हम खड़े हैं। और जब 2013 का चुनाव आया, जब नेचुरल है हर पार्टी अपना घोषणा पत्र समिति बनाती है, तो हमने उन दोनों घोषणा पत्र समिति के अध्यक्षों से, उनके मेंबरों से मिले।
तो कांग्रेस में महेश जोशी जी ने, अशोक गहलोत जी ने मदद की और हमारी बात को संविदा के लिए हम स्थायीकरण की नीति लाएंगे, इस बात को कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में कहा। गुलाब चंद कटारिया की अध्यक्षता में 2013 में राजेंद्र राठौड़ साहब, मानक चंद जी सुराणा साहब मेंबर थे, उनके माध्यम से हमने अपना ज्ञापन दिया। भाजपा के घोषणा पत्र में भी कि संविदा पे जो लोग कार्यरत हैं उनको हम स्थायीकरण की नीति लेकर आएंगे। तो लोकतंत्र में पहली जीत आपकी ये हुई कि दो प्रमुख राजनीतिक पार्टियां जो सत्ता का हस्तांतरण करती रहती है जनता के माध्यम से इस प्रदेश में, दोनों ने अपना इकबाल, जो घोषणा पत्र इकबाल होता है, उनको फिर वो संकल्प पत्र बनाते हैं राज आने के बाद जी। तो दोनों पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र में इस बात को डाला, इस बात को घोषणा पत्र में लिखा और पूरे राजस्थान की जनता के सामने साया किया। तो ये पहली जीत उस संविदा के कर्मचारी की हुई। गहलोत सरकार के 5 साल में तो नियमितीकरण हुए नहीं। उसका क्या हुआ? गहलोत सरकार के राज में बहुत आंदोलन हुए साहब संविदा निविदा के, 2013 से लेकर 2018 के। समाधान क्या भवर? देखिए, समाधान राज करता है, सड़क पे संघर्ष होता है। गहलोत पहले वसुंधरा पे आइए आप। वसुंधरा राजे सिंधिया ने हमारे 27,000 प्रबोधक को नियमित किया, 27,000 प्रबोधक। फिर वसुंधरा राजे सिंधिया ने संविदा कमेटी बना दी, राजेंद्र राठौड़ साहब को उसका चेयरमैन बना दिया जी। अनेकों दौर की उनसे हमारी वार्ता हुई, उन्होंने सरकार को रिपोर्ट भी दे दी। अब वो कहाँ अटकी, या तो ब्यूरोक्रेसी की हठधर्मिता या राज का इकबाल नहीं, दो ही रास्ते होते हैं। दोनों में से सच क्या है पता तो किया होगा ना आपने? पता तो अच्छे नेता है, अंदर की बात तो पता चली जाती कि कलम कहाँ चल रही, कौन क्या कर रहा है, क्या काम नहीं हो रहा है। नेता तो रिपोर्ट दे देता है, ब्यूरोक्रेसी तो कर्मचारी चलाता है। सरकार एक ब्यूरोक्रेसी का मतलब ब्यूरोक्रेसी जो है जी, असल में सरकार तो वही है। नेता आते रहते हैं, मंत्री आते रहते हैं, जाते रहते हैं। उस ब्यूरोक्रेसी की हठधर्मिता के कारण वो नहीं हो पाया। वसुंधरा गवर्नमेंट, गहलोत गवर्नमेंट आ गई। कहते हैं वसुंधरा के कार्यकाल में तो अधिकारी वसुंधरा के देखते ही कर कहाँ रुका था कि मैडम ने हमें कहा था, मैडम ने हमें कहा कि मैं इनको नियमित करूंगी। हमने वसुंधरा राजे सिंधिया को 3 बार सड़क पे रोका साहब, बीकानेर 3 बार, और इतना ही कहा हमने, मैं कहा आप दाता हो और इस गरीबों का भला करने का आपका संकल्प है और आपने 27,000 प्रबोधक को नियमित किया है, तो जो बचे हुए कैडर हैं और जो पात्रता रखते हैं तो उनको भी आप नियमित करिए। उन्होंने बहुत आश्वस्त किया लेकिन नहीं हो पाया। इसके लिए अब इसके बारे में जानकारी करेंगे तो बहुत पर्दे खुल जाएगी। मोटा मोटी ब्यूरोक्रेसी जो है वो आड़े आ गई और कुछ हमारे जो एलाइड संगठन थे ये संविदा के, उनकी गलती के कारण भी हो गया। जैसे झुंझुनू की मीटिंग में कह दिया वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तेरे से बैर नहीं। कहेगा ना बेचारा, वो ये वनवास है वो खत्म ही नहीं हो रहा है, क्या मैं कह रहा हूँ जब वो प्रक्रियाधीन आ गई, हालात बहुत बुरे हैं। वो बिल्कुल है, घर से 1 रोटी लेके आता है, आधा रोटी सुबह आधा रोटी शाम मैं इस बात को मानता हूँ। प्रक्रियाधीन पेट की लड़ाई क्या कुछ तो करेगा ना वो। प्रक्रियाधीन मसला होता है ना, जब थोड़ा आपको धैर्य रखना पड़ता है। आज आप पत्रकार हैं, आपने कोई किसी चीज़ पे काम वर्कआउट किया, काम किया, जब तक उसका फाइनलाइजेशन नहीं है तब तक हमें धैर्य रखना चाहिए। तो धैर्य आदमी क्यों होता है, वही जो आप बात कह रहे हो कि वो गरीब आदमी 200 रुपये मेहनत से कमाता है, 1000 रुपये कमाता है, मानदेय मिलता है 8,000 रुपये, IAS 16,000 रुपये। ये आप लोग न्यूनतम मानदेय तय क्यों नहीं करवा लेते? करा दिया ना, हर साल 5% इंक्रीमेंट बढ़ रहा है सबका। क्या सर हकीकत में 10,000 में घर चल जाता है? अब तो 10,000 ज़्यादा ले रहे हैं ना, वो कितना ले रहा है? 16,000 पहुँच गए। 5% ठेका कर्मियों को कितना मिल रहा है? ठेका कर्मी अलग चीज़ है, संविदा अलग चीज़ है साहब। ठेका कर्मियों को कितना मिलता है? ठेका कर्मियों का तो सुन लो, IAS 8,000 रुपये, 6,000। 8,000 में साहब घर चलता है क्या? चलता नहीं है साहब, मैं मानता हूँ, लेकिन ठेका कर्मी, महानरेगा से भी कम मजदूरी है। ठेका कर्मी की मैं बात बता रहा हूँ। ठेका कर्मियों के लिए इन्होंने क्या किया, जैसे आपको ठेका दे दिया कि आप मैन पावर उपलब्ध कराइए, तो आपने मैन पावर उपलब्ध कराया तो आप तो पहले तो अपना PF खा गए बेचारे का। नुकसान कहाँ हुआ उसका, गरीब आदमी का पहला नुकसान वही हुआ कि PF दोनों तरफ कटता है, आधा अंश मेरा, आधा अंश कंपनी का, तो आधा अंश वो खा गया। ये लड़ाई हमने लड़ी साहब, और अशोक गहलोत साहब को भरी बरसात में हमने कोठारी मेडिकल के आगे रोका और हमने उनसे कहा कि आप गांधीवादी नेता हो साहब, एक छत के नीचे नियमित कर्मचारी काम कर रहा है, संविदा कर रहा है, ठेकेवाड़ा कर रहा है, काम की प्रकृति एक जैसी है,
तो उन्होंने कहा आप क्या चाहते हो, मैं इसका कोई रास्ता निकालिए, शोषण कम हो। तो उन्होंने RSRDC एक्ट बनाया, अच्छा। उसका नोटिफिकेशन भी हुआ, तब तक चुनाव आ गए, राज चला गया। इस राज ने अभी तक उस पर कोई वर्कआउट किया नहीं। तो हम मिलेंगे मुख्यमंत्री से। पहले हम चाहते हैं कि जिसने राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हेयरिंग एक्ट 2022 के अंतर्गत जिसने पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली है नौकरी की, जो सरकार ने शर्तें लगाई, उनकी चयन प्रक्रिया हो गई, उनकी स्क्रीनिंग हो गई, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए, पदों का सर्जन हो गया, पॉलिसी बन गई, और क्या चाहिए, कुछ नहीं। तो नदी के किनारे लाके अशोक गहलोत साहब और BD कल्ला साहब छोड़ के चले गए। नदी के किनारे? हाँ, छोड़ के ना भाई, इस लोभ में कि अब इनका 99% काम तो कर दिया। इनका काम क्यों नहीं हो पाया फिर? किसका? वसुंधरा राजे का चलो उन लोगों ने झुंझुनू में नारा दे दिया, इसमें क्या दिक्कत हुई? संविदा कमेटी के चेयरमैन BD कल्ला जी थे जी। उन पे बड़ा विश्वास था लोगों को कि रिपोर्ट कर सही देंगे। अब BD कल्ला साहब से हमने पूछा, मैं कहा आपने क्या रिपोर्ट दी वो हमें दो। तो उन्होंने कहा ये कॉन्स्टिट्यूशनल बात है, मैं उसकी ओथ को तोड़ नहीं सकता। अशोक गहलोत साहब ने काम वो IAS पैटर्न का लिए, अभी 9 साल की गणना पे 1 साल माना जाएगा। IAS पैटर्न की कहाँ जरूरत नहीं थी, ये ब्यूरोक्रेसी की क्या है साहब, ये ब्यूरोक्रेसी है ना, ये नेताओं को गुमराह करती है, इस प्रदेश में नहीं पूरे देश में। तो प्रक्रिया हो गई साहब, और उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है हमको, हमने उसकी प्रक्रिया पूरी करा दी हमारे संविदा के साथी ने। ठीक है। गहलोत साहब के मन में लोभ आ गया, क्या प्रक्रिया हो गई, खाली इनको ऑर्डर देने हैं, नियमित के आदेश देने हैं। तब तक उनका चुनाव जीत के आएंगे, इनको विश्वास था आके नियमित कर देंगे, लेकिन जनता का निर्णय सर्वोपरि है। उन्होंने घात किया संविदा वालों पे, जनता ने घात किया उनके साथ। तो ये यहाँ गहलोत साहब की कहानी हो गई। अब नया राज आ गया साहब, नए राज में हमने 26 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री सर जी 2 बजट निकल चुके हैं। हाँ, बजट घोषणा भी होगी उनकी, वो भी लास्ट में जाते हुए करेंगे, फिर ऐसी नहीं आएंगे तो कर लेंगे अगली बार। हमने यहाँ के प्रभारी गजेंद्र सिंह जी खींव सर को कहा मेडिकल कॉलेज के आगे कि हम 3-3 पीढ़ियों से 4-4 पीढ़ियों से वोट इस भारतीय जनता पार्टी को जनता दे रही है, और ये मोदी जी कह रहे हैं मध्यम श्रेणी के लोगों का ध्यान रखा जाए। तो लोअर मिडिल क्लास के पास आपके पास देने के लिए तय तो है भाई, और क्या है, आप हमें क्या दोगे। और भाई हमने एक प्रक्रिया पूरी कर ली आपकी, और उस प्रक्रिया के अंतर्गत आपको नियमित कर दीजिए, बार बार हम आपको ज्ञापन ही देते रहें क्या। तो उन्होंने कहा नहीं, फाइल चलवा रहा हूँ। दूसरी बात, ये फाइल चला के अन्य लोग ऐसा न करते हैं। देखो साहब, ये फैसला होगा कैबिनेट में। अच्छा, आप बात समझिए नियमों की। भाई देश किससे चलता है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड डेमोक्रेटिक, दो ही चीज़ है साहब। डेफिनेटली। तो मुख्यमंत्री जी के यहाँ फाइल चल गई है। अब हमारे मिलने के बाद अभी हम मिले हैं अखिल अरोड़ा जी से, चीफ सेक्रेटरी साहब से, शिखर अग्रवाल साहब से। अभी हम पिछले महीने की 27 तारीख को मिल के आए हैं, पिछले महीने की। बिल्कुल पता है मुझे। तो अब फाइल वो रनिंग में है, चूँकि 1 महीने का पीरियड है, हम वापस जयपुर आ रहे हैं। हमारे महासंघ का कॉल हो गया है कि जिन्होंने राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हेयरिंग एक्ट 2022 के अंतर्गत किसी भी कैडर है, वो चाहे वो मदरसा है, NHM है, MNDY है, दूसरे लोग हैं, जिसने प्रक्रिया पूरी कर ली है, उनको आप नियमित कर दीजिए। आप एक प्रक्रिया लाए, प्रक्रिया पूरी हो गई, तो वो प्रोसेस में जन संघर्ष की ताकत पे फैसले होते हैं। तीसरे बजट से पहले हो जाएगा लगता है, हमारा विश्वास है। हम मुख्यमंत्री जी को घेरेंगे, जयपुर में दोबारा घेरेंगे। जब तक इनको नियमित नहीं होगा ना, हम घेरते रहेंगे। लेकिन हमारा प्रयास ये है कि इस बजट में उनकी घोषणा हो जाए। आपने कहा कि जब तक नहीं होंगे हम लड़ते रहेंगे, क्या करें, मतलब आपको विश्वास नहीं है कि विश्वास होंगे? होंगे तो फिर ये कहने की कहाँ जरूरत है? इसलिए जरूरत है जब तक करेंगे कि राजा क्या है, राजा अठी होता है, राजा जोगी अग्नि जल, ये है ना मुहावरा जी। अब हम मुख्यमंत्री की से सीधे भिड़ेंगे जाके कि ये फैसला करिए, और उन्होंने हाँ भरी है, फाइल चल रही है, प्रोसेस में है। तो हम नेचुरली अगले हफ्ते हमारा पूरे महासंघ का वहाँ पड़ाव है, और इन्हीं विषयों को लेके है। तो हम पूरी जो रिपोर्टिंग करेंगे, हमारा प्रयास ये पूरा रहेगा कि बजट से पहले पहले हम इनको नियुक्ति कराएं, और जो सरकार रोजगार मेले लगा रही है उनको इसमें सम्मिलित करें। धरने प्रदर्शन आज भी चल रहे हैं वहाँ पर, तो ये एक साथ क्यों नहीं करते? फूट डालो राज करो, सरकार की यही पॉलिसी। हमने सभी संविदा के लोगों से कहा कि राजस्थान में लड़ाई अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ एकीकृत महेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में, अभी हमारे वर्तमान अध्यक्ष केसर सिंह चंपावत उनके नेतृत्व में हम 2011 से संघर्ष कर रहे हैं। आप देखो 14 साल हो गए, 14 साल हो गए साहब।
तो 14 साल एक बड़ा पीरियड राम का वनवास ही कितना था। पंचायत सहायक, विद्यार्थी मित्र, पैरा टीचर, सेना, सभी संविदा कर्मचारी हमने बहुत सबसे परेशान हैं अपील साहब। की है कि एक रहो ना भाई, आपका एक ही लक्ष्य है नियमित होना, तो अलग अलग खंड वो खंड कितना भरोसा करे, इतने साल हो गए। भाई हमारे पे भरोसा करे। मुद्दा किसने उठाया, मुद्दा किसने उठाया? आज विद्यार्थी मित्रों का नेता नरेंद्र चौधरी था, मुद्दा हमने उठाया। जनता जल योजना क्यों नरेंद्र चौधरी ने आवाज नहीं उठाई? उठाई, हमारे साथ था ना। फिर क्या होता है, अलग अलग होने से सरकार यही चाहती है आप अलग अलग रहो। अब 4-4 गुट बन गए साहब हाँ, उसमें। गलत है ना साहब। देखिए एक बात सुनिए चारण साहब, आपको तय करना पड़ेगा खरा आदमी कौन है, खोटा आदमी। जनता बहुत भली है, किस पर भरोसा करे? जनता कोई बोली नहीं होती, जनता सबसे समझदार है। तय आपको करना है कि चारण साहब गलत है या भंवर पुरोहित गलत है। जब आपकी ईमानदारी से लड़ी कोई एक संगठन लड़ रहा है, तो आप दूसरे संगठनों में बहकावे में आके क्यों तोड़ रहे हो उस लड़ाई को? कौन सा संगठन की तरफ इशारा है? देखो अनेक संगठन है साहब। लोकतंत्र में क्या है साहब, ये छूट है अलग संगठन बनाने की, ये डेमोक्रेटिक है। हाँ, लेकिन जो आपके लिए संघर्ष कर रहा है उतना तो मापदंड रखो आप। वो संघर्ष थोड़ी कर रहे हैं, वो तो ज्ञापन दे रहे हैं खाली। तो आप क्रेडिट लेने की सवाल चक्कर में वेट कर रहे हैं? हमें कोई क्रेडिट नहीं लेना है, हम तो गरीब क्रेडिट तो मिलेगा ना साहब, फूल मालाएं तो पहनोगे। मैंने आज तक कभी कोई स्वागत नहीं कराया सर। लोग कर लेते हैं, नहीं, कभी मैं नहीं चाहता था। कभी नहीं कराया सर स्वागत। हमेशा स्वागत क्या है, महापुरुषों का होता है। हम अभी तक महापुरुष नहीं। हमारा काम है लोकतंत्र में गरीब गुरुओं की आवाज़ संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से हुकूमत तक पहुंचाना, और हुकूमत का मुर्चा मरोड़ के काम कराना अगर वो हट पे है तो। आपको लग रहा है करें, क्या कर रहे हैं? और अगर भजनलाल सरकार ने भी नहीं किया, मुर्चा मरोड़ के काम करेंगे। तो फिर पिछले से क्यों नहीं करवा पाए? मुर्चा मरोड़े ना। काम कहाँ हुआ साहब? नियमित अब वही काम उस कहाँ? पे आ गए, वो दौड़ गए साहब लड़के जिनके लिए हम संघर्ष कर रहे थे। हाँ। उनको लगा कि हमें बीडी कला साहब नियमित करा देंगे। मैंने आपसे पहले क्या कहा कि युद्ध में सेनापति नहीं बदलते। युद्ध में सेनापति नहीं। आपने सेनापति बदला, आपको कुछ नहीं मिला। और हमारा चैलेंज है कि वो हमारे महासंघ के तक अनवरत खड़े रहते, गहलोत से करा देते हम। आप इंतजार करते हो वो हमारा छोड़ साथ के चले गए ना, आप हमें छोड़ के ही चले गए कि भाई साहब उन्होंने हमें आश्वासन दे दिया हम करा देंगे। कोई बात नहीं, आपका भला हो रहा है। अगर हमें क्रेडिट ही लेना होता तो हम उनके साथ ही चले जाते। फिर तो हमने कहा नहीं नहीं भाई, हम तो सड़क पे लड़ेंगे और करा देंगे, हम स्वागत सेना नहीं बनेंगे। वो 5 साल स्वागत सेना बन गए। नुकसान उनको ही हुआ, हमारे को थोड़ी हुआ। गहलोत साहब का पहले ही स्वागत करवा लिया। हाँ, क्यों किया भैया आपने? आजकल आप देखिए स्वागत सेनाएं बहुत है। कोई अधिकारी आएगा, गुलदस्ता पक्ष वाला ले गया और विपक्ष वाला ही जाएगा। अरे तो भाई क्या गुलदस्ता ले जा रहा है? कोई ढंग का ज्ञापन ले जा, कोई विजनरी ज्ञापन ले जा इलाके का। आप ज्ञापन बड़ा अच्छा लगते हैं। भाई डेमोक्रेसी में क्या है, ज्ञापन ही तो ऐसा। हमारे गुरु माणिक चंद्र सुराणा क्या है कि आप इश्यू बेस्ड पॉलिटिक्स करिए और डेमोक्रेटिक रहिए। अच्छा, तो इशू बेस में हमारी उनकी बात ले गए। जैसे ही गहलोत का राज बना तो अलग अलग इलाके के लोगों के अनुसार हमारे एमएलए करा देगा। किसी ने सोचा 3-4 साल लगता है हमारा एमएलए करा देगा, हमारे उसके बाद में फिर वो वहां चले जाते हैं। अच्छा वो वापस फिर हमारे पास ही तो आ गए अब सारे। 5 साल तो हमारे पास आए नहीं, छोड़ के हमको। हमने उनसे पूछा हम क्यों छोड़ रहे हो भाई, कि हमें आश्वासन मिल गया कल्ला जी का करा देंगे। कोई बात नहीं, आपका भला हो रहा है, करा लो। आप बार बार कल्ला साहब पर ज्यादा पिंच कर रहे हैं, क्या वहीं से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? उसका कारण सुनो आप। जो सीट पे होता है ना, राजा होता है ना, उसी की बात होती है। प्रजा राजा की बात करे। बीडी कल्ला साहब इस इलाके के सबसे ताकतवर नेता रहे साहब। 10 चुनाव लड़ लिए। विकास के क्या काम कर रहे हैं? 18 3 बड़े अगर बीकानेर के लिए बीडी कल्ला साहब की तरफ से माने तो देखो बहुत सीनियर लीडर हैं, आधा अधूरा विकास कर रहे हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज SFS है, सेल्फ फाइनेंस, स्व वित्त पोषित संस्था। पैसे देर पड़ो तो स्टूडेंट कम हो गए साहब, बीकानेर का नुकसान। वहाँ नॉन टीचिंग का उन्होंने कोई भला नहीं किया साहब। हमने गोयल कमेटी बनवाई। गोयल कमेटी माणिक चंद्र सुराणा जब विधायक बने 13 में, सदन के पटल पे लाए। ये बड़ी बात है। सदन के पटल पे उन्होंने विधानसभा के पटल पर लाना। 3 मिनट उन्होंने स्थगन प्रस्ताव रखा, वो तो रिकॉर्ड है साहब। और गोयल कमेटी आई, वहाँ
विधानसभा का कोई भी डॉक्यूमेंट वो तो प्रमाणित है साहब, सत्य है। वो मानक चंद्र स्वर्णा निकला है। बीडी कल्ला साहब इस इलाके के मंत्री रहे 18 साल, कोई नहीं रहा साहब, तो कलम किसके पास? अभी भी वो चाहते तो गरीबों का भला कर देते, संविदा कमेटी के चेयरमैन थे। तो किसका भला कर रहे थे? अब वो तो जनता आकलन कर रही थी, इसलिए 20,000 से भला उनका हो गया। पहली बार नया विधायक जेठानंद जी बने, पहली बार चुनाव लड़े थे, बीडी कल्ला जैसे व्यक्ति को हरा दिया। देखिए अभी आप बीकानेर का एक पॉलिटिकल एनालिसिस करिए, जी 80 से लेके 2023 तक बीडी कल्ला साहब भी आ रहे हैं, बीडी कल्ला साहब भी जीते हैं। बीडी कल्ला साहब भी आ रहे हैं, लड़ाई किससे रही है सबकी? बीडी कल्ला से रही है, भाई नेता तो वही है सामने, तो वही आ रहे हैं, वही जीते हैं। 28 में क्या जनता का आकलन रहे वो तो बहुत दूर की बात है। चुनाव लड़ेंगे 28 में? अगर पार्टी टिकट देगी तो क्यों नहीं लड़ाएंगे? कौन सी पार्टी? दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा की पार्टी, नाम लेने भी डर लगता है क्या? भाजपा की। कब लिया आप? डर काहेगा साहब? कोई चुनाव में आपकी पैरवी कर रहा है कि हम आपको टिकट दिला देंगे? क्योंकि बिना ऊपर के आकाओं से साठगांठ किए बिना टिकट नहीं मिलता है साहब, ऐसी चर्चाएं चलती है। बात तो आपकी सही है, पैरवी जनता करती है साहब लोकतंत्र में। कहीं ऐसा तो पार्टियों नहीं का सर्वे कि करता है। आप जो नौकरी है वो छोड़ना नहीं चाह रहे हैं? नौकरी हम छोड़ देंगे, अभी तक 7 साल की नौकरी बची है ना, 7 साल से पहले ही छोड़ देंगे। इस बार भी आपने दावेदारी तो की थी, नाम था हमारा, पार्टी निर्णय। कंफ्यूजन है क्या आप? जेठानंद जी पे विषय कर्मचारियों की राजनीति करूं या आम जनता की राजनीति करूं? दोनों ही कर रहे हैं हम तो। और पूरे द्वंद्व की स्थिति में दोनों हाथ में लड्डू? नहीं नहीं नहीं, भारत का कहते नहीं है। इतिहास, भारत का दो इतिहास नाव में जाने- सवार। नहीं नहीं नहीं, दो नाव में सवार। सवाल ही नहीं साहब। भारत की राजनीति को आप देखिए, भारत की राजनीति में ट्रेड यूनियन का बड़ा महत्व रहा है साहब। रहा है, हाँ? रहा है। जॉर्ज फर्नांडिस ट्रेड यूनियन के नेता थे साहब, कितने नाम गिना दूं आपको। एक वो मध्य प्रदेश के नेता थे सत्यनारायण जटिया। बीकानेर पे आप कह रहे हो 2 तरह की राजनीति करते हैं, हम तो नहीं करते, हम सीधी राजनीति करते हैं। और बीकानेर में कोई कहते हैं कर्मचारी हो टिकट नहीं मिलेगा, तो अर्जुन नाम जी क्या थे साहब, विश्वनाथ जी क्या थे, बिहारी लाल जी विष्णु क्या थे, गवर्नमेंट कर्मचारी से बीडी कल्ला जी खुद क्या थे, आगे चलो मुरलीधर जी व्यास पीटीआई थे। तो ये विषय नहीं है, आपको उम्मीद है, मतलब उम्मीद पे जीवन चलता है साहब। ये आपने बीकानेर में एक बड़े आंदोलन की हैं कई, जीजा साला और कई, क्या क्या है, क्या क्या कहानी है उनकी? बीकानेर की राजनीति हिंदुस्तान में प्रसिद्ध थी था। हाँ, बीकानेर एक ऐसा शहर है जिसकी प्रतिकार करने की क्षमता दिल्ली तक गूंजती है साहब। वो विकास तो नहीं दिखता साहब। आप पहले एक क्वेश्चन पे रहिए कि जीजा साड़ा 1968 तक हमारा विधायक जन नेता रहा साहब। अच्छा, मुरलीधर जी व्यास रहे, महबूब अली जी रहे और गोकुल प्रसाद जी पुरोहित रहे, ग्रास रूट के नेता। 72 के अंदर हमारे यहाँ गोपाल जोशी जी विधायक बन गए जी, उनका जनता से कोई सरोकार नहीं। तो फिर जीतते कैसे? जनता जीताती है साहब। 72 में कांग्रेस का तूफान था, तो 72 में वो गोकुल प्रसाद जी का टिकट कट गया, जो भी कांग्रेस की अंदरूनी परिस्थितियाँ रही होगी। मेरे तो 72 का बर्थ है, हिस्ट्री की बात बता रहा हूँ आपको। तो वैश्य समाज के हाथ में आ गया टिकट। अच्छा, गोपाल जोशी बेसिकल तो हलवाई समिति के अध्यक्ष थे और बीकानेर के वो नगर पालिका के चेयरमैन भी रहे जी, टिकट कांग्रेस ने दे दिया और वो जीत गए। वहाँ से बीकानेर की राजनीति प्रतिकार की क्षमता कम हुई, संघर्ष की क्षमता कम हुई, विकास की अवधारणा खत्म हो गई। गोकुल प्रसाद पुरोहित ने तो बहुत बड़ा काम किया साहब इस शहर में, महबूब अली ने बहुत बड़ा काम किया, बीचवाल जलाशय बनाया, जिससे आज आप और मैं पानी पी पीते रहे हैं ना साहब। बीचवाल जलाशय किसकी देन? 77 की सरकार की देन, और जनता आज पानी पी रही है। तो 72 में कन्वर्ट ली, सेठ आदमी को टिकट मिल गया और वो 77 में उन्होंने लड़ने से मना कर दिया अच्छा, कि हार जाऊंगा इसलिए लड़ूंगा नहीं। किसका कह रहे हैं? गोपाल जोशी जी का। ठीक है, तो कांग्रेस पार्टी ने फिर टिकट 77 में गोकुल प्रसाद जी को दिया वापस पार्टी में लाके,
पार्टी ने वो 19 महीने जेल में चले गए आपातकाल में कांग्रेस छोड़ के। कुछ कद्दा जन नेता थे ना साहब, जन नेता वही होगा जो जनता के लिए लड़ेगा। सही बात है। तो 80 का टिकट 77 का गोकुल प्रसाद जी को हो गया तो वो हार गए, महबूब अली जी जीत गए। तो हमारे पे जातिवाद का ठप्पा भी नहीं लगता इस ने पुष्करणों में, हमने महबूब अली को भी जिताया। बिल्कुल। 80 में टिकट आ गया बीडी कल्ला जी के पास। 80 से लेके 23 तक कांग्रेस का टिकट कौन ला रहा है? बीडी कल्ला साहब। 10 टिकट हो गए साहब। आने वाले 100 साल में भाजपा, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, बसपा जो भी अधिकृत राजनीतिक पार्टियां हैं उससे 10 टिकट कोई व्यक्ति नहीं ला सकता। वो 10 टिकट लाए साहब, जनता ने भरपूर उनको आशीर्वाद दिया, खूब प्यार। खूब। उस आशीर्वाद का फल ये है कि आधा अधूरा विकास है। गंगा सिंह विश्वविद्यालय एग्जामिन सेंटर है खाली, इंजीनियरिंग कॉलेज। आप दूसरे संभाग की तुलना बीकानेर से करिए, रेल के क्षेत्र में। संभाग नहीं, जिलों से कर लो आप तो। बीकानेर डिवीजन हेडक्वार्टर है ना है। कोटा आगे, जयपुर आगे, जोधपुर आगे, अजमेर आगे, तो बीकानेर कहाँ है सर? जबकि बीकानेर का आज़ादी के आंदोलन में बहुत कंट्रीब्यूशन है। बीकानेर के रियासत ने काफ़ी बिल्डिंगें सरकारों को 1 रुपये किराए पे दे दी, डायरेक्टेड एजुकेशन। बिल्कुल, बहुत बड़ा योगदान है उनका। आज नहर गंगा सिंह जी ले आए, तो ये उनको अवसर मिला काम करने का। उन्होंने नियोजित विकास इस शहर का नहीं कराया। ये है अब जनता का, तभी जनता हराती है, जिताती है। ये दोनों आपस में साढ़े बहनोई साहब। तो हमने अभियान चलाया 2009 से कि इन दोनों की, जो हमारा व्यक्तिगत उनसे कुछ नहीं, दोनों आदरणीय है हमारे लिए जी। लेकिन राजनीतिक व्यवस्था उन्होंने इस शहर की खराब की, उसके खिलाफ हमारा अभियान चला। तो हमारी तो जीत होगी, दोनों राजनीति से बाहर है। हमने कहा कॉमन मैन आना चाहिए। अब कोई लड़ाई लड़ता है वही कॉमन मैन है, ये ज़रूरी नहीं है। वो जेठानंद जी के रूप में कॉमन मैन तो जेठानंद, कोई उसका बैकग्राउंड पॉलिटिकल नहीं, वो खुद कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं, वो संघ का एक स्वयं से काम करने वाला। तो टिकट नेचुरल है, टिकट एक पार्टी के 100% जो दायरे में आएगा उसको टिकट मिलेगा। आप कहाँ तक पहुँचे? 50 से ऊपर है? जब हम या हमारे 99? पक्ष में रिजल्ट ही नहीं आया तो हम तो 0 ही मानते हैं। भैरू जी भाई माने लोग जगह भैरू जी दृष्टांत देवे, मतलब जनता रिजल्ट को मानती है। रिजल्ट जेठानंद जी के पक्ष में आ गया, हमने उनको जिता दिया जनता ने। अभी जेठानंद जी पे आरोप लगाए राजकुमार किरोड़ ने, इन आरोपों में सत्यता है? शहर में चर्चा तो होगी भाई। उन्होंने का जो इंटरव्यू बोला, आपने लिया इंटरव्यू, तो उन्होंने कोई प्रमाण दिया क्या आपको? मैंने कहा हवा वही है ये, फिर उन्होंने कुछ नाम बोला। मैं अभी कह दूं कुलदीप चारण जी भ्रष्ट हैं, चलो बोल दिया मैंने, मुंह से बोलने में क्या लगता है, प्रमाण है क्या? अभी तक जेठानंद व्यास के बारे में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। आप प्रमाण ले हो ना, क्या जनता ने इंदिरा गांधी को नहीं बख्शा, जनता ने कांग्रेस पार्टी को पूरा नहीं बख्शा। तो जनता ऐसा, जनता सब जानती है। आरोप लगाना और आरोप को सत्यापित करना बहुत कठिन काम है। तो ये इसमें तो इतना ही मेरा कहना। जोधपुर के सांसद महोदय और मंत्री है वो 1500 करोड़ रुपए स्वीकृत करवाते हैं। नितिन गडकरी ट्वीट करता है कि 7 किलोमीटर की एलिवेटेड रोड, ये बीकानेर में क्यों नहीं हो सकता? 2016 में मुख्यमंत्री जी वसुंधरा राजे बीकानेर आई जी, और हमने आंदोलन चलाया एलिवेटेड रोड का, रिकॉर्ड है, दर्ज है। और हम 1000 लोग ले गए कचेड़ी, और कलेक्टर साहिबा थी पूनम जी। हमने कहा आप नीचे आइए, पॉलिटिकल लोग नहीं आए हैं, समाज के लोग आए। नीचे आके उसने ज्ञापन लिया एलिवेटेड रोड का। मैडम ये आई 2016 में जी। सारे व्यापारियों ने द्वारका 25 के नेतृत्व में साइन कर दिए कि एलिवेटेड रोड बननी चाहिए, और नितिन गडकरी ने 116 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिए साहब। फिर 2016 में काम कहाँ अटका? लालगढ़ पैलेस में मीटिंग हुई मैडम की, जो हमारे वर्तमान विधायक थे वो अड़ गए कि एलिवेटेड रोड नहीं बनने दूंगा। कौन था? गोपाल जोशी जी। ठीक है। क्योंकि पैसे सैंक्शन हो गए। मानक चंद सोना फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे, उनकी जिरह हुई वसुंधरा जी से वहाँ कि राज के पास इतना ही पैसा नहीं है क्या? और नितिन गडकरी जी ने 116 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिए सर। आप तो आज की बात कर रहे हो, जोधपुर के सांसद की 2016 में हो गए सर।
धरातल पे क्यों नहीं उतर पाए? इसलिए नहीं हुआ। क्या एक विधायक इतना मैंने पार्टी क्या को कहा, मजबूत कर नहीं नहीं, सकता है? व्यापारी। अब वहाँ एलिवेटेड रोड जब बनती है बीकानेर में तो किसी का नुकसान नहीं हो रहा है। 2-5 दुकान के अलावा कोई टूट ही नहीं रही है एलिवेटेड रोड में, आप उसका नक्शा निकाल लीजिए। और मैं आज भी आपको कह रहा हूँ, रेल बाईपास का समाधान तो बहुत कठिन लगता है। वे 40 साल 50 साल तो लड़ते हो गए इस शहर में, 3 पीढ़ियाँ खप गई है। और जो नेता राज में थे, जो नेता वही विपक्ष में आ गए, वो अभी तक तो करा नहीं। तो एलिवेटेड रोड 16 में सब चीज़ें हो गई थी कंप्लीट, इन गोपाल जोशी जी के विरोध के कारण। देखिए साहब, सीटिंग विधायक होता है, उसकी आवाज़ में दम होता है, सरकार उसकी बात मानती है। बीकानेर की जनता क्या चाहती है, इसका समाधान क्या है? बीकानेर की जनता ये चाहती है कि इस फाटक से हमें निजात मिले। अब ये कह रहे हैं अंडरपास बनाओ, कुछ तो बनाओ, चलो आपकी इच्छा शक्ति तो बताओ। कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उसका रीजन क्या इसके है? लिए कांग्रेस ही क्यों, बीजेपी भी तो मैं दोषी आपको है। पुराना इतिहास बताऊं, हम आंदोलन में थे साहब। रेल मंत्री सीके जाफर शरीफ बीकानेर आए, आर के दास गुप्ता साहब के संयोजक में हम लड़ाई लड़ रहे थे सारे लोग। सीके जाफर शरीफ बीकानेर आए धरने को समाप्त कराने के लिए, और भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री खुद आए। उन्होंने कहा रेल फाटक की समस्या हम पूरी कर देंगे। हुई कहाँ हुई? आज तो कोई रेल मंत्री आया नहीं, कोर्ट गेट पे आया सीके जाफर शरीफ। बड़ी बात। आंदोलन में ताकत थी। अब यहाँ लोगों को, जो नेता लोग हैं, उनका नज़रिया क्या है? वो अखबारों में तो बयान दे रहे हैं जल्दी करा देंगे, आज तक तो हुआ नहीं सर। तो ये बड़ा भारी रोष है बीकानेर की जनता में कि आप इतने चुनाव में हमसे वोट ले रहे हो। किलोमीटर की लंबी लाइन लगती है लाइन साहब। लगती है। नहीं, हमारे से आप वोट पेट्रोल भी ले रहे दुनिया हो, भर का चलता है। हमारे से आप वोट भी ले रहे हो और समाधान भी नहीं करा रहे। आप कांग्रेस की तरफ भी क्यों कहते हो बार बार? अर्जुन राम जी लगातार सांसद, डबल इंजन की ट्रिपल इंजन की सरकार रही, महापौर भी आपके बीजेपी का, सांसद आपके बीजेपी के, वहां पर मोदी जी की सरकार, यहाँ राजस्थान में वसुंधरा राजे की सरकार, फिर भी समाधान नहीं। दोषी तो दोनों है ना। अर्जुन मेघवाल जी ने पिछली गवर्नमेंट में भी आर के दास जी के नेतृत्व में, जो उस समय के रेल मंत्री थे, उनसे मुलाकात कराई। अभी भी अर्जुन राम जी ने अश्वनी वैष्णव साहब से पूरी वार्ता कराई। अब अर्जुन राम जी ही इसके लिए जिम्मेदार इसलिए हैं कि 4 चुनाव अर्जुन राम मेघवाल जी लड़ लिए और शहर ने उनको दफाऊ वोट दे दिए। इस बार जीते शहर की बदौलत। चारों चुनाव शहर के बूते जीते हैं। उठा लो ना आंकड़े भाई, शहर से आपको चारों चुनाव में 80,000 लाख वोट की लीड मिल रही है साहब, चारों चुनाव में। इस बार चुनाव बहुत फाइट था, फिर भी शहर ने जिताया। और शहर की समस्या क्या है? रेल फाटक। अभी उनका बयान था ना कि हम उसका समाधान की तैयारी पे हैं, करा रहे हैं, तो उनका इकबाल है कराने का। और मैं आपके इस माध्यम से उनसे निवेदन करूंगा कि राजस्थान के वो सबसे वरिष्ठ नेता हैं और बीकानेर में भी सबसे वरिष्ठ नेता हैं, और उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा सुंदर है, सिंसियरिटी है, बात करने का, निश्चित काम करने का तरीका भी अच्छा है। लोग रिजल्ट चाहते हैं। आप हिंदुस्तान के कानून मंत्री हैं, हिंदुस्तान में बीकानेर की शोभा बढ़ा रहे हैं। हमारा घमंड है साहब कि जब हमारा एमपी बीकानेर का इतना बड़ा पद आने वाले समय में बहुत कम संभावना है। उनका व्यवहार इतना बड़ा कद मिला है। बिल्कुल। और ये खुशी की बात है कि आज हमारा एमपी प्रधानमंत्री की तीसरी लाइन में बैठा दिखता है हमको। जब प्रधानमंत्री जी जाते हैं पार्लियामेंट में तो उनको रिसीव करता है, तो हमारा एमपी है ना भाई, हमारा घमंड है। वो प्रधानमंत्री से रेल मंत्री तो साधारण हो गए ना उनके सामने, फैसला करा दे। जनता ये तो चाह रही है, जय जयकार। वैसे ही अर्जुन मेघवाल जी की जय जयकार तो कर रहे हैं हम 4 चुनाव से, करा देंगे तो और कर देंगे। जनता जय जयकार किसकी कर रही है? आपको इस बार टिकट के लिए अर्जुन राम जी ने कुछ मौन स्वीकृति दी थी? अर्जुन राम जी के हाथ में टिकट है क्या? मैं तो आपसे ही पूछ रहा हूँ सुबह। तो किसके हाथ में? बीकानेर में कहते हैं कि कानून मंत्री जी ही पूरे बीकानेर को चला रहे हैं। भाई जेठानंद जी तो कह रहे हैं मुझे संघ ने दिलाया, ताराचंद जी कह रहे हैं मुझे चंद्रशेखर ने दिलाया, तो फिर अर्जुन राम जी का टिकट कौन सा? कौन? सिटी कुमारी अपने बूते ला रही है और इतने टिकट है साहब। खाजूवाला विधायक, उनका वो तीसरी बार विधायक है, कैसे काटेंगे सीटिंग एमएलए? सुमित गोदारा जी तीसरा चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनका कौन सा टिकट है? कृपा करके बता दो आप। ये बहुत बड़ी बात कही आपने। उनका कौन सा टिकट है? खुद का सांसद का ही माने फिर। वो तो आप उनकी वो योग्यता है साहब,
उन्होंने पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर के नाते अपनी परफॉर्मेंस दी है और देश में जितने काम उनको सरकार ने पार्टी ने दिए हैं उनको एक वकीलों की बड़ी मांग है कि बीकानेर में वो हाईकोर्ट बेंच खोले। हाईकोर्ट बेंच में कानून मंत्री होते हुए भी वो नहीं होना। हम भी आंदोलन में रहे हैं सावार के दाजी के साथ। सुनो, हाईकोर्ट के आंदोलन, लंबा आंदोलन चला बीकानेर में, मतलब बार काउंसिल आज भी 17 तारीख को वर्क सस्पेंड रहता है। वो तो एक वो प्रतीकात्मक कर रहे हैं, प्रतीकात्मक कर रहे हैं। पूरी बार बंद रही साहब, लगभग 100 दिन मेरा मानना है, और हम सारे आंदोलन में थे आर के दाजी के साथ। फिर समझौता हो गया। हाईकोर्ट का मसला एक नेशनल इश्यू है साहब, हाईकोर्ट बेंच का। उदयपुर भी मांग रहा है, मांग रहा है आपका वहाँ यूपी में मांग रहे हैं लोग। ये राष्ट्रीय मसला है। कानून मंत्री जी ने अभी लेटेस्ट बात करी कि मैं वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच खोल दूंगा। मुख्य न्यायाधीश महोदय भी बता रहे तब, हाँ आए तब, ये गंगा सिंह यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम। तो वो वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच भी ले आएंगे ना, तो भी जनता जय जयकार कर देगी उनकी। वो भी अभी तक नहीं कहाँ आई है, 1.5 साल हो गया। प्रयास में है, वो कह रहे हैं प्रयास में, वकील मिल रहे हैं उनसे बका। तो ये तो वकीलों का क्षेत्र है। प्रयास है, वो साला खत्म ही नहीं हो रहा है। लुक बिजी डू नथिंग। काम का दिखावा करो, काम मत करो। अब इसमें तो हम क्या कहें, सब बड़े लोग हैं। हमने मत उनको दे दिया, जिता दिया चौथी बार। अब विकास की अवधारणा तो वही लाएंगे ना। बीकानेर में 15-15 करोड़ रुपए स्वीकृत हो गए, सड़कें बड़ी अच्छी बन गई डॉक्यूमेंट में। धरातल पर तो लगता है एक सड़क में खड्डा है, फिर खड्डे में सड़क। उसके 2 रीजन बताऊं मैं आपको। ब्यूरोक्रेसी पे जब तक लगाम नहीं लगेगी, एमएलएस की, एमपीज की, वो तो ब्यूरोक्रेसी को सलाम कर रहे हैं। कौन? जो भी जनप्रतिनिधि हैं। सम्मान करना क्या गलत है? सम्मान अलग है, काम करना अलग है। आपको 15 करोड़ रुपए राज ने दिए हैं इलाके के विकास के लिए, उसका एक ब्लूप्रिंट बन रहा है, बनना चाहिए। कहाँ कहाँ ज़रूरत है वहाँ सड़क बननी चाहिए। तो यही है ना, मुख्यमंत्री जी ने बॉर्डर के इलाकों के लिए तो अलग पैसे दिए हैं, शहरी इलाके के एमएलए को अलग पैसे दिए हैं। तो एस्टिमेटेड पहले सर्वे होता है साहब किसी चीज़ का जी, सर्वे के बाद एस्टिमेट बनते हैं, एस्टिमेट के बाद एनआईटी लगती है, एनआईटी के बाद टेंडर होता है। ये प्रक्रिया है। तो उसमें आपका कितना मैनेजमेंट है वो तो वही बता पाएंगे साहब, और अभी तक तो कुछ दिख नहीं रहा है। क्या ऐसे कोई नेता हुआ है जो जनहित के मुद्दों को लेकर प्रशासन की नाक में नकेल कसकर काम करवा दे? बीकानेर क्या है, जन संघर्ष का क्षेत्र रहा है साहब, आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद भी जी। आज़ादी से पहले कुंभाराम आर्य साहब, दाऊद दयाल जी आचार्य साहब, और आपके ये हमारे गैस वाले हैं राम दयाल जी, राम भूल गया नाम वो जी। तो आज़ादी से पहले भी संघर्ष लड़ा उन्होंने। आज़ादी के बाद भी जन नेता हुए, मुरलीधर जी व्यास, मानक चंद सुराणा, चुनीलाल इंदलिया, भोमराज आर्य, देवी सिंह भाटी, कृष्णाराम नाई, गोकुल प्रसाद पुरोहित, मुरलीधर व्यास, मक्खन जोशी, ओम आचार्य, द्वारका प्रसाद तिवारी, सारे जन संघर्ष के लोग। मैंने कहा ना 72 में दिशा बदल गई। आज के दौर में एक नेता, जन नेता बचा है खाली, कौन? देवी सिंह भाटी, जो जनता के मुद्दों को मुखरता से कहने की हिमाकत रखता है। बाकी तो मुझे कोई दिख नहीं। गोचर भूमि पर कब्जे बहुत है, उरण बचाओ का आंदोलन भी देवी सिंह जी कर रहे हैं, क्या वो सही कर रहे हैं? देखो, गोचर को बचाना तो हर नागरिक का दायित्व है भाई। गोचर के लिए ज़मीनें रियासत कालीन में वहाँ के भामाशाहों ने उस ज़माने के छोड़ के गए साहब। अच्छा, गाय अपना एक मूल आधार है अर्थ का, आप भी ग्रामीण पृष्ठभूमि के हो। बिल्कुल। गाय एक ऐसी चीज़ है जो आपका पूरा भरण पोषण कर सकती है। बिल्कुल करती है। तो उसके चरने के लिए मूक बधिर लोग हैं चाहिए साहब। तो गोचर उरण अभी तक जो बचा है वो बचा ही देवी सिंह जी भाटी के कारण है। अभी अपन बैठे हैं, ये गोचर जमीन है? ये गोचर है साहब, गैर मुमकिन है ये। आपने ये कमरे कैसे बना रखे हैं इतने सारे? ये कमरे तो ये मंदिर के परिवेश के हैं, यहाँ महात्मा आश्रम टाइप है। ये अवैध है ना, कल अगर प्रशासन चाहे इसको तोड़ सकता है। तोड़ सकते हैं साहब। इतना पैसा क्यों खर्च किया फिर यहाँ भामाशाहों ने किया। और देखिए ये गोचर में क्या बनेगा, मंदिर ठीक है, गोचर में दे देता हूँ। पीछे हम गौशाला भी चला रहे हैं सारे दूध देने वाला नहीं है पशु। अच्छा, 150 पशु है साहब, अभी आपको दिखाएंगे हम जी। वो हम सारे संस्था के लोग चला रहे हैं।
150 पशु हैं साहब। इनका पैसा कहाँ से आता है? जननी से सबसे हर महीने से आपने दे दिया, मैंने दे दिया, उन्होंने। बीकानेर में नशा बहुत फल फूल रहा है, नशे के लिए जिम्मेदार नेता कौन? क्योंकि बिना नेता की सरफरिस्ती के देखो, नशे के लिए जिम्मेदार पहले आदमी स्वयं है, वो तो है। फिर उसका परिवार है। आज मेरा बेटा रात को 12 बजे आ रहा है, मैं उससे ये पूछने की हिम्मत नहीं कर रहा हूँ कि तू 12 बजे कैसे आए, पहले तो ये बता। जी। फिर वो लग्जरी जीवन जी रहा है, मैं पूछ नहीं रहा हूँ तो ये मोबाइल 1 लाख का कहाँ से लाया। अच्छा, सट्टा गड़िया जो कर रहे हैं इस शहर में, वो सारे नेताओं को चंदा दे रहे हैं। किन किन नेताओं को? सारे, कांग्रेस बीजेपी सबको ही दे रहे हैं $100। आप चुनाव लड़ेंगे, लोग आपको भी देंगे, आप लेंगे? भाई मैं अगर भविष्य में चुनाव लड़ा तो सटोरियों से चंदा ही नहीं लूँगा। कौन कौन है शहर के सटोरी? नाम तो बता नाम दीजिए। तो यार हम कैसे बताएं आपको? डर लगता है? नहीं, डर नहीं। फिर 2 चीज़ है, देखिए, एक आप एक अवधारणा हटा दीजिए, इस धरती पे जो जीव पैदा हुआ है ना, वो किसी से नहीं डरता, वो मर्यादित रहता है। क्या पता आप कुछ नाम बोल लो, उससे कुछ बीकानेर में सुधार हो जाए और लोग आपको याद। हमने एसपी को लिस्ट दे रखी है। कब? ये साल भर पहले। क्या कुछ कहा एसपी ये महोदय? कुछ नहीं हुआ। मैंने एसपी से कहा कि आप कुछ मत करिए, आप तो लंबे समय से जो आपके पुलिस के कर्मचारी थानों में है ना, उनको हटा दीजिए, आप नशा बंद हो अभी भी जाएगा। हटा नहीं पाए। नहीं हटाए, खाना पूर्ति हुई। 15-20 साल से वही बहुत जमे हुए। असली जड़ वही अपराध का और पुलिस का गठजोड़ उनकी है। साठगांठ है। गठजोड़ है साहब। ये हो सकता है कि पुलिस को, प्रशासन को पता ही नहीं हो कि सब नशा पता है आता कहाँ। साहब। पुलिस की नज़र तो दूरदृष्टि होती है। पुलिस चाहे भाई साहब, उसको सब पता है मेरे इलाके में सटोरिया कौन है, नशेबाज कौन है, जुआरी कौन है। जब तक पुलिस प्रशासन लंबे अवधि से जो थानों में लोग बैठे हैं उनको नहीं हटाएंगे, तब तक नशा नहीं रुकेगा। दूसरा, समाज की भूमिका कमज़ोर हो गई। आपके मोहल्ले में जुआ खेल रहे, आप प्रतिकार ही नहीं कर रहे हो। सही। समाज की भूमिका कमज़ोर हो गई। समाज की भूमिका, समाज नेताओं के भरोसे, नेता समाज के भरोसे, पुलिस प्रशासन बल्ले बल्ले सावा सावा। हमने ज्ञापन दिए हैं 4 साहब, समाधान क्या हुआ? नहीं हुआ ना। अगला ज्ञापन कब देने जा रहे हैं फिर? अब हम तैयारी कर रहे हैं। नहीं, आप मुख्यमंत्री तक जाते हैं, सीएम साहब से मिलते हैं, गृह मंत्री से मिलते हैं, वित्त मंत्री से मिलते हैं, आप इन चीज़ों का समाधान नहीं बोलते होंगे? उनकी बीकानेर का तो कोई नेता बोलता नहीं, बोलता तो समाधान हो चुका। या फिर ये नशे के बड़े व्यापारी जो है, उनसे भी ये राजनेता चिंता लेते हैं? आप देखो, हरियाणा में नशा हुआ फुल। हरियाणा में नशा कैसे हटा, ये बताओ आप। कैसे हटा? महिलाएं आई सड़क पे साहब, तब कंट्रोल हुआ। महिलाओं ने मोर्चा संभाला, तुमने घर बर्बाद हो रहा था साहब। देखिए, एक बात सुनो, कोई नेता लड़ेगा ना, सुना। छोटे छोटे बच्चे दिन दहाड़े राह चलती लड़कियों महिलाओं से चैन ले रहे हैं, छीन रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, उसको बेचकर नशा ले रहे हैं। उसका कारण क्या है सर? उसका कारण है लग्जरी जीवन हो गया आपका। आप 200 रुपये कमा नहीं रहे हो, 200-500 रुपये रोजाना खर्च कर रहे हो, कहाँ से लाओगे आप? तो आपको चोरी करनी पड़ेगी, ठगी करनी पड़ेगी, लूटपाट करनी पड़ेगी, झूठ बोलना पड़ेगा। नशा तभी रुकेगा जब समाज आगे आएगा। आप मेरी बात याद रखें। पीबीएम में सुधार कब होगा? पीबीएम का सुधार इसलिए नहीं हो पा रहा है, सभी पार्टियों के दलाल वहाँ हैं, कमीशन खोरी का खेल, मेरा ये कहना है। डॉक्टरों का बड़ा कमीशन। एक्चुअल में क्या है, आज आप एक ज़माने में पीबीएम, ये पीबीएम उत्तर भारत की सबसे अच्छी अस्पताल है साहब, उत्तर भारत की। आप पीबीएम जाके देखिए कि उस ज़माने में हमारे राजाओं ने बना तो दी। भला उन राजा महाराजाओं का और भामा साओं कब का बना जिन्होंने दी? बना दिया। अभी सीएम मुंदर साहब ने बहुत बेहतरीन अब अस्पताल नेताओं की स्थिति नहीं है साहब। जो कांग्रेस राज में जिसके पास ठेका था, वही बीजेपी राज में पड़ा है। बनाया। किसका है? जांच करो आप, ये तो आपका काम है, हमारा नहीं। क्या ज्ञापन? आप चौथा स्तंभ हो ना भाई लोकतंत्र के, बिल्कुल है। तो चौथे नहीं, स्तंभ। हमने प्रभारी मंत्री जो चिकित्सा मंत्री भी है यहाँ, ये तो उनसे चौथा सवाल स्तंभ है भी ना, पूछते हैं। चौथा स्तंभ इसकी ड्यूटी है। ये हम तो कह रहे हैं कि ये है, जांच करो आप। क्या चौथा स्तंभ बीकानेर में अपनी पूरी भूमिका नहीं निभा रहा है? निभा रहा है। आप देखिए, अभियान चला है चौथे स्तंभों ने, अलग अलग चैनलों ने चला है, पोर्टल ने चला है, लीडिंग अखबारों ने तो चला छत्तीसगढ़ है, जमीन घोटाला उजागर किया, उसका समाधान करवाया। चल रहा है ना। जमीन अराजीराज हुई 6135 बीघा। मेरा ये कहना है, पीबीएम में बहुत बड़े सुधार की आवश्यकता है।
वहाँ जो गलत लोग जा रहे हैं उनको रोकने की ज़रूरत है। उसके बाद डॉक्टर्स जो हैं वो अपना ड्यूटी सही तरीके से निभा नहीं रहे। सीनियर डॉक्टर तो आते ही नहीं है मरीज को देखने, रेजिडेंट के भरोसे छोड़ रहा है। पैसा बराबर ले रहे हैं, घर अच्छा, पे बराबर घर देखते बराबर हैं। ले रहे हैं। अच्छा, जनता हो गई सुविधा होगी। जनता तो अच्छा, जनता क्या, भारत में हर आदमी को शॉर्टकट चाहिए। आपसे अभी मिलना है मेरे को तो शॉर्टकट रास्ता ढूंढ लूँगा, तो शॉर्टकट रास्ते से तो समाधान नहीं है सर। और पीबीएम को सुधारना बहुत ज़रूरी है सर, कारण कि आप मरीज बीकानेर हैं। संभाग का सबसे बड़ा सबसे बड़ा अस्पताल है। सर। ये आपकी हमारी आम सामूहिक, जनता सबसे ज्यादा परेशान है। मेरा ये मानना है आपकी हमारी एक सामूहिक जिम्मेदारी है इसको हटा सही करने की। पर इसमें राजनेताओं के इतने निकटतम मित्र जो इनको चंदा देते हैं वो लगे हुए, जांच के अंदर कमीशन खोरी लगे हुए, कैसे खत्म हो? चंदा सबको प्यारा है, मैं आपको दूंगा आपको प्यारा लगेगा, आप नहीं मेरे को लेता। दोगे मैं प्यारा लगेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आप और हम नहीं ले रहे हैं। सोसाइटी तो अनेकों लोग वो है ना, कलयुग में तुलसीदास जी ने कहा है हम्म। कि खोटे लोगों का बोलबाला रहेगा। उत्तरकांड आप पढ़ लीजिए पूरा। लोभी लंपट लोलुप चारा मूंड मुंडाई होई सन्यासी, तो खोटे लोगों का बोलबाला रहेगा। आप विधायक बनोगे तो क्या कुछ करोगे? भाई ये तो काल्पनिक बात हो गई, फिर भी मैं करोगे आपको तो बताओ ना। मैं अगर विधायक ताकि बना जनता तो सोचे ना, मेरे जनता मेरे माने 3 ना। इश्यू बीकानेर के रहेंगे। बताओ। सबसे पहला मेरा स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो मेरा इंस्टीट्यूट बने हुए हैं उनको सही नियोजित करना। ठीक है। दूसरा, अगर रेल फाटक की समस्या खत्म नहीं हुई तब तक तो उसका मेरे कार्यकाल में पूरा जो भी राजनीतिक ताकत मिलेगी उससे समाधान कराना। तीसरा, शिक्षा के क्षेत्र को डेवलप करना। तो हमारा रहेगा, लेकिन वो तो काल्पनिक है साहब, मिलेगा तो देखेंगे। अभी तो मैं आपको खाली आपके प्रश्न का काल्पनिक ही उत्तर दे सकता हूँ। अगर ईश्वर ने अवसर दिया तो बताएंगे कि क्या होता है साहब, कैसे होता है समाधान। हुआ बड़े बड़े नेताओं ने कराए हैं समाधान, ऐसा इच्छा शक्ति दृढ़ होनी हाँ, चाहिए, दृढ़ होनी बस शर्त यही है। आप इच्छा शक्ति तभी दृढ़ होती है जब आपका इकबाल कायम होता है किसी चीज़ के लिए। जैसे हमारा इकबाल है संविदा को नियमित करो, तो इकबाल है हमारा, तो करा के छोड़ेंगे 100% इसी राज्य में, चाहे सड़क पे लुटना पड़े। लगता जाएंगे। तो नहीं। आप आगे देखिए। 1.5 साल का कार्यकाल निकल गया ना, वो लंबा कार्यकाल होता है मैं सर आपसे जी। क्या कहा, वो आए अब हैं, दौड़ गए ना भाई। जैसे आप अब मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, मैंने आपसे आग्रह किया कि मैं आपको इस तारीख को मिलूंगा यार, बाहर जा रहा हूँ। जी। आपका फ़ोन आते मैंने कह दिया भाई साहब इतने बजे अपन मिलेंगे, ठीक है। ठीक है। तो ये तो हुई प्रॉपर बात। आप हमारे साथ हो, राज बदलते आप कह रहे हो भाई साहब तुम्हारा वाला एमएलए आएगा मैं करा ले, संसार करा ले, उसका क्या रेमेडी है भाई? इसका मतलब आपका सबरी का तरह विश्वास होना चाहिए। मतंग ऋषि उनके गुरु थे, उनका मेरा तो निर्माण का कार्य आगे है, समय जा रहा हूँ। तुम्हारा धैर्य मत खोना, भगवान राम तुम्हारी कुटिया जरूर आएंगे। तो उसका धैर्य रहा ना, भगवान राम पहुंचे तो धैर्य टूट जाता है आदमी का। मुझे कुलदीप चारण जी ने कोई काम मैंने कुलदीप चारण जी को कह दिया तो मुझे कुलदीप चारण जी पे भरोसा रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। ये गड़बड़ उन्होंने की है, संविदा के साथियों ने, आज तक नियमित थे वो। जिस हिसाब से हमारा आंदोलन चला 2011 से, ये 2018 में सारे नियमित थे साहब। अर्जुन राम जी को लंबा कार्यकाल होगा यहाँ पर सांसद रहते हुए, 3 बड़ी उपलब्धि जो आपको लगती है वो अर्जुन राम जी की देन है। देखो, रेल का उन्होंने काफ़ी विस्तार कराया है, जो बीकानेर में पहले कम था, ज़्यादा हुआ। और वंदे भारत प्रारंभ हुई, वंदे भारत का प्रपोजल चल रहा है, प्रक्रिया पाइपलाइन में है, वो कह रहे हैं खुद ही। उनकी बात ही मानेंगे, हमारा नेता तो वही है निश्चित तौर पर। और कुछ ठहराव अभी भी उन्होंने देश में ठहराव करे ट्रेनों का, नेचुरल है, गाँव ग्रामीण का आदमी मिले। तीसरा, अर्जुन राम ने बीकानेर का मान सम्मान भी बढ़ाया। 5 टर्म हमारे एमपी करणी सिंह जी रहे, राजा हमारे 3 टर्म मनफूल सिंह जी रहे, 1 टर्म महेंद्र सिंह जी रहे, 1 टर्म बलराम जाखड़ जी रहे, 1 टर्म शौकत सिंह जी रहे, 1 टर्म आपके ये रामेश्वर डूडी जी रहे। लेकिन जो अर्जुन राम जी ने एक गौरव हासिल किया है वो किसी सांसद ने हमारे नहीं किया। अर्जुन राम जी की गणवेश बड़ी अच्छी है, विदेशों में भी जाते हैं, बड़े मान सम्मान के Intellectual साथ, आदमी, गर्व के साथ हाँ, IAS लेकिन रहे। राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं दिलवा पाए। उन्होंने दुखद है। राजस्थानी भाषा पे भी 3-4 दौर की वार्ता करा दी। वो कन्हैयालाल जी सेठिया थे आपके जोधपुर,
बीकानेर के लोग भी अभी उनको निरंतर ज्ञापन दे रहे हैं। समाधान क्या इतने समाधान सालों से? हुआ नहीं है साहब, ये अर्जुन राम जी को सोचना पड़ेगा। मतलब आप ये चाह रहे हो कि जनता सड़कों पर आए तो फिर आपका कुछ नहीं रहेगा, बच्चा कुछ भी साफ करने की जनता। राजस्थानी का जो आंदोलन लोग चला रहे हैं वही खाली ज्ञापन ही तो दे रहे हैं, सड़क पे कहाँ है? आप भी तो ज्ञापन ही दे रहे हो नशे के विरुद्ध, आप सड़कों पर कब आए? सवाल आपसे भी तो पूछा जा सकता है ना। पर हमने ज्ञापन दिए किसके? 4 ज्ञापन दिए नशे के विरुद्ध एसपी को, दिए। 1 साल हो गया, क्या हुआ? हुआ नहीं। वापस ज्ञापन? दूसरा बार नहीं, अब ज्ञापन नहीं देंगे हम। अब हमारे एमएलए साहब ने बीड़ा उठा लिए, इठानंद जी। 1.5 साल में आप कह सकते हो नशा बंद हो गया, नशा कम हुआ? नशा बंद मैंने आपसे क्या कहा, समाज की भूमिका से हुआ। समाज की भूमिका जब तक नहीं आएगी, मैं मेरे बच्चे को पूछने की हिम्मत नहीं कर रहा हूँ सर। मेरे घर में, मैं एक बात बताओ, आप भी घूमते हो पूरे बीकानेर में? मैं भी घूमता हूँ। ये हाईवे पे जो खोखे लगे हुए, इनकी बिक्री का केंद्र क्या है? असली बात अजड़ पे होगा। आज यहाँ इस हाईवे पे कोई खोखा लगा हुआ है, यहाँ कौन खरीदार करने आएगा साहब? यहाँ तो वही लड़के आएंगे जो नशा पता करते हैं। जितने भी हाईवे पे खोखे हैं साहब, सब पे नशा बिकता है। ये पुलिस को पता है, प्रशासन को पता है, और जिन लोगों ने ज्ञापन दिए हैं उन सब ने कहा है, आज तक कार्रवाई नहीं। ये उन्मूल डेयरी के जितने भी खोखे हैं हाईवे पे, नियम तो हैं, खाली उनके प्रोडक्ट बेचोगे, दूसरे प्रोडक्ट। आपने कोई ज्ञापन दिया इस पे? मैंने कोई ज्ञापन नहीं दिया। आप चुनाव लड़ना चाहते हो, जनहित के मुद्दे उठाना चाहते हो, तो बात क्यों नहीं करते उस पर? उस पर समय नहीं, बात ये नहीं है, हमने दे दिए ज्ञापन। फिर एक क्या होता है साहब, डेमोक्रेसी में एक कायदा कानून होता है, मर्यादा होती है। बीकानेर के चर तो भूमि माफिया तो जमीन खा गई। भूमाफिया में तो मिली भगत राजनेताओं की है साहब, उसके बगैर कर सकता है क्या? अब तो कह दीजिए कि कौन सा राजनेता की मिली भगत है वर्तमान में, या पहले किसकी थी? आपने मेरा एक इंटरव्यू देखा नहीं? मैंने कहा ये जितने भी राजनेता हैं बीकानेर के, बाकी तो मैं जानता नहीं भाई किसी को, ये सुबह तो एक दूसरे को गाड़ी निकालते हैं और रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रियाँ साथ कराते हैं। कौन है सारे नेता? नाम क्या लेना? 2-4 के नाम नहीं, मेरी इच्छा है। सवाल ही नहीं। नाम, आप रजिस्ट्रार ऑफिस जाओ ना, कि ए बीजेपी वाला और बी कांग्रेस वाला, दोनों ही बेच रहे हैं साहब। मैं अभी चकगर्बी का आंदोलन चला रहा हूँ, क्या उस भूमाफिया की औकात है क्या बगैर राजनीतिक संरक्षण के वो जमीन बेच दे? कौन है वो भूमाफिया? नाम डिक्लेयर हैं साहब सारे। अब तो नाम बोल दीजिए। मैं आप कह रहा हूँ भूमाफिया का कोई नाम नहीं होता, नाम यही भूमाफिया होता है। इन भूमाफियों को संरक्षण किसका है? नेताओं का राजनीतिक संरक्षण है उनका। वर्तमान में किसका? कौन से राजनेता का संरक्षण? एक बात और, बड़े स्तर पर या छोटे स्तर पर? एक और आप गौर करो, अभी डेमोक्रेसी में जी 2 तरीके के वोटर हो गए। एक तो हमारी तरह फक्कड़ वोटर है, तो खाली वोट दिया, जिंदाबाद मुर्दाबाद करे। एक डॉलर वाला वोट है। डॉलर वाला समझे आप? मैं समझा नहीं। समझाता हूँ आप। जो भूमाफिया है, जो सट्टा करता है, जो जुआ करता है, जो व्यापार करता है, आपका राज हुआ आप भी चेप लोगे, मेरा राज आया मैं भी चेप लूँगा, ये गिरावट आई उसी आदमी को। ये सटोरियों से पैसे ले लेते हैं। अब साहब मैं आपको नाम गिनाऊँ, सटोरिया, जुआरी, आपका भूमाफिया, आपका व्यापारी, ये सारे लोग गिरगिट, कोई शर्म आ रही है इनसे? इनको नहीं आ रही। हाँ, आप तो कह रहे हो नाम बताओ, आप किसी नेताओं के घर जाओ, वो आपको बीजेपी वाले के यहाँ मिलेगा और कांग्रेस वाले के यहाँ, और वो भी इनको चाय पिलाएंगे बैठ के। और अभी मैं जाऊँ ज्ञापन लेके, कहेंगे यार ये क्या आ गया भगवान पुरोहित। उदाहरण दे रहा हूँ। ऐसा हुआ है कभी? होता है सर। आज के नेताओं को बताऊं मैं। लास्ट टाइम कब हुआ? आज के नेताओं की पसंद क्या है? लास्ट टाइम कब हुआ? मैं आपको बता रहा हूँ इसके उत्तर। लास्ट टाइम कब हुआ? अरे बता रहा हूँ आपको। लास्ट टाइम कब हुआ बताना पड़ेगा। सुनो मेरी बात। आज के नेता को क्या है साहब, हाँ। उनको या तो अच्छा चुगलखोर पसंद है, अच्छा, या कोई माखन ले जाए वो पसंद है, ज्ञापन वाला पसंद नहीं। माखन का शौकीन सबसे अच्छा नेता कौन है? जो अपने आपको भमासा कहते हैं इस शहर में। किसकी तरफ इशारा है? अब यार ये तो आप समझो सर। मैं नहीं समझता। मैं तो 1.5-2 साल में बीकानेर आए हुए, मैं बीकानेर को तो अच्छे से नहीं जानता। हाँ, बीकानेर की जनता बहुत भली भाली सीधी जीवन में मस्त है, बिल्कुल शांति कोई प्रिय। गोली बाड़ी नहीं है। आप पहले इसको इस मिथक को हटा दीजिए। शांति प्रिय जनता है साहब। बीकानेर की जनता बहुत समझदार है, समय आने पे चोट करती वो केवल 5 साल में वोट देने जाते हैं ना, तब समझते हैं। चोट बाकी 4.5 साल क्यों माथा दुखाएं साहब? किसके लिए दुखाएं? आजकल का नेता ये कहता है कि बैलेंस रखो,
तो मैं हमको वैसे है क्या, तो आपको ही राजी रखे हैं, मेरे को ही राजी रखे हैं? पार्टी बनना पड़ता है जनता किस के लिए। नेता ने कहा? किसी ने कहा होगा। नेता वो है जो पार्टी बने, जो ग्रास रूट से आता है ना, ग्रास रूट से जो नेतागिरी करके आता है उसको दर्द होता है कि मेरा कार्यकर्ता कौन सा है। और जो ऊपर से थोपे हुए आते हैं उनको क्या पता कुलदीप चारण कौन है, भौर पुरोहित कौन है। ऊपर से थोपे हुए नेता, ये इशारा काफी साफ सुथरा बीकानेर की जनता शायद समझ जाएगी। भाई आप समझे नहीं बात मेरी। उसका नहीं कहा आपने, ज्ञापन देने जाते हो और आपने भी इंतजार किया और अंदर कोई वीआईपी आदमी जिसके साथ चाय मेरे की चुस्कियां को चल कोई रही है। इंतजार नहीं करा सकता साहब इस शहर में। ये मेरे शहर को- आपका है? हाँ, कोई तुरम खा नेता है कि इस शहर में हम ज्ञापन लेके चले जाएं, उसकी औकात नहीं है हमको रोक दिखाना। हम जनता के लोग हैं, जनता के लिए आते हैं। कभी ट्रांसफर हुआ आपका? भगवान की कृपा से आज तक तो नहीं। कभी जेल गए? जेल वो जाए जो कानून तोड़ते हैं, हम तो कानून सम्मत राजनीति करते हैं। तो कानून समझ राजनीति करते हुए ये नशा पीबीएम में सुधार कब हो सकता है? ये नशा है, देखो इस नशे पे आपका फोकस है, मेरा भी फोकस है। बहुत दुख क्योंकि- होता है साहब। हाँ बिल्कुल है, मैं आपको दुख के साथ ही कह आत्मा रहा रोती है हूँ। कई बार। आज की तारीख में सट्टा कौन नहीं कर रहा है, पहले तो आप ये बताओ मुझे, कौन नहीं कर रहा है? कौन कर रहा है? वकील कर रहा है, डॉक्टर कर रहा है, इंजीनियर कर रहा है, व्यापारी कर रहा है। अच्छा, सट्टा इस पूरे देश में ही हो रहा है। तो बीकानेर नया नहीं है साहब, आप बाड़मेर से हो, जी, वहाँ भी सटोरिया बता दूंगा। नाम बता दो। अरे नाम नहीं बताया जाता डेमोक्रेसी में यार। मतलब चुनाव अच्छे से लड़ोगे आप? डेमोक्रेसी नाम इसलिए में नहीं बोलोगे कि उनको कहो कि मैंने नाम नहीं लिया तुम्हारा, ये मैं सच ये है? कह रहा हूँ, आप बाड़मेर से हो ना? बिल्कुल हूँ, वहाँ गर्व सटोरिया के है कि साथ नहीं? हूँ। सटोरिया है कि नहीं? नहीं, 100% है। तो बताओ फिर नाम। ऑफ द रिकॉर्ड बता मुझे नहीं दूंगा, पता। ऑफ द रिकॉर्ड बता दूंगा आपको। ऑफ द रिकॉर्ड ये बताओ कि किस राजनेता के पास गया, कौन हाँ। चाय पी रहा था, सब बता। फिर ये हम एक राजनेता सुनाएंगे, के आपको पास गए, सुनाएंगे। एक राजनेता के पास में गया तो बीकानेर का एक बड़ा सेठ, हम पहले खड़े थे और वो आया, वीआईपी एंट्री हुई उसकी। वही तो मैंने कहा, ए भैया इधर आना। और उस नेता से कहा, ये कौन, 2 घंटे से खड़े हैं, तुम्हारा नौकर है ये? उसको बाहर बैठना नेता पड़ा। कौन था? अब यार नेता ही होता है सर। एक बात है, आपके ना यहाँ तक तो आ चुका है, बोलना भी चाह रहे, लेकिन आपको लग रहा है कि कैमरे के सामने क्यों बोलूं? मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, भगत सिंह तो चाहते हैं आप बनो, लेकिन उस भगत सिंह हम पड़ोस तो के घर में नहीं है। नहीं, हम पड़ोस में नहीं चाहते, हम तो खुद ही हैं भगत तो सिंह। फिर बोल लो नाम, डर किस चीज का? डेमोक्रेसी में भरपूर क्या डरता होता है, है। एक मर्यादा होती है डेमोक्रेसी में। सटोरियों के लिए मर्यादा, सटोरिया कहीं नहीं, सेठ बोला आपको, एक सेठ आया मिलने। भूमाफियों के लिए। देखिए, हम तो- भूमाफियों से आपको इतना स्नेह क्यों है हमारे फिर? ज्ञापन में लिखा है भूमाफिया, आपको तो अभी कॉपी दे दूंगा। नाम लिखा है? नाम क्या होता है सर? भूमाफिया ग्रोह होता है, 10-20 लोगों का ग्रह, कॉर्पोरेट है 25-30 जने, सबका नाम एक में आ गया ना, भूमाफिया। हमने उसमें क्या कहा, पुलिस के अधिकारी भी हमारा होंगे? 15-30 का प्लॉट है, हाँ। तो जांच कर ले सरकार। हमने भाषण में कहा ना, हमारा कहीं भी 15-30 का नहीं, ही चीज प्लॉट बड़ी है, अच्छी कहते हो, ठोक बजा कर कहते हो। कि हमारा 15-30 का ही प्लॉट है क्या, सरकार जांच कर ले। नहीं है हमारे पास, लेकिन गठबंधन है, गिरोह है से पूरे देश में। दोनों ही पार्टियों के गठबंधन। है ऐसा, मैं क्या कह रहा हूँ आपको, बीजेपी का राज आ गया। बीजेपी के नेता के यहाँ बीजेपी का वर्कर कम मिलेगा आपको, अच्छा। ठीक है? जो उस राज में मजे ले रहे थे वो मिलेंगे। अच्छा एक बात बताओ, आप वर्कर के क्या काम बेचारे, धंधा उसके नहीं, पानी उसके नहीं, व्यापार उसके नहीं, क्या काम? वो पानी बिजली की समस्या लेके आते, राशन कार्ड का वर्कर उनके का पास क्या कोई बड़ी काम? समस्या नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं, हमने एक अभियान चलाया कोरोना काल के बाद, क्या? डिजिटल बीकानेर। अच्छा, हमने एक सर्वे किया, कितने लोगों को जोड़ा? 8000 घरों किया हमने ऑन रिकॉर्ड। गुड। हमने क्या पाया साहब, गरीब लोगों के कागजात कंप्लीट नहीं थे, शहरी लोगों के अच्छा, कागजात कंप्लीट नहीं होने से, बीकानेर शहर के लोग ही? शहर के मतलब चुनाव जहाँ लड़ना है वहाँ पूरी तैयारी है ग्राउंड लेवल पर। तो सुनो निवेदन, चाहे वो किसी जाति धर्म का, हमारा ये विषय नहीं, गरीब गरीब ही होता है, कोई जी। जाति नहीं होती। उसके क्या कागजात कंप्लीट नहीं थे, किसी के मूल निवासी नहीं था, तो किसी के पैन कार्ड नहीं था, किसी के आधार कार्ड नहीं था। हमने अभियान चलाया साहब पूरा। कारण क्यों चलाया कि कोरोना काल में सरकारी मदद वो इसलिए नहीं ले पाए, उनके कागजात कंप्लीट नहीं थे। 8000 लोगों को हमने राउंड अप किया साहब, और राउंड अप करके सबको 8000 घरों के हमने कागजात बनाए, ऑन रिकॉर्ड है।
EWS हमने 8,000 बांटे फ्री साहब, और कलेक्टर साहब थे नमित मेहता। हमने उनसे कहा भाई शासन तो कानून से चलता है, परंपराओं से नहीं। फिर और क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा मैं आपको सस्पेंड कर दूंगा। आप बहुत, आपको? हाँ मेरे को कहा। आपने कहा नहीं मुझे कोई सीएम तो कर नहीं पाया अभी तक। मैंने कहा उनसे, उन्होंने कहा आप बहुत ओवर रूल बोल रहे हो। मैंने उनसे कहा आपका यार पटवारी चोर, आपका तहसीलदार चोर, इतना बोलती है? आपका ADM चैम्बर में ही सर है। गरीब हमें इतनी तकलीफ हो रही है तो गरीब को कितनी तकलीफ होती होगी आपके। सही बात। तो उन्होंने कहा आप बहुत ओवर रूल बोल रहे हैं, मैं सस्पेंड कर दूंगा। सर मैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल बोल रहा हूँ, ऑर्डर कल लेना आएंगे सुबह, टाइप करना। फिर तो हम सुबह गए, शिष्टमंडल था हमारा पूरा। क्या बोले? तो कलेक्टर साहब के कमरे में ADM बैठा, हाँ। तहसीलदार बैठी और पटवारी बैठा। तो उन्होंने कहा ऐसे पकड़े हुए थे वो। मैं क्या हुआ सर है? उन्होंने कहा आज आपके सारे बन जाएंगे। ठीक है, मैं वो सस्पेंड वाला ऑर्डर कि आप जाओ बहुत जी आराम, वो तो मेरा नमित इकबाल मेहता है। से? हाँ। फिर उन्होंने अपने जब ट्रांसफ़र हुआ तो फेवरेल पार्टी में उन्होंने कोट किया मेरा कि शासन के 2 अंग हैं, मैं भी शासन हूँ, भवर पुरोहित भी शासन है, क्या बात। लेकिन ये नीतियों की खिलाफत कर सकता है मेरे के आगे आके, मैं नहीं कर सकता। बीकानेर शहर में ऐसी चर्चा है कि BD कल्ला साहब जब भी मंत्री बने, विधायक बने, वो बाहर की राजनीति पूरी करते थे, बीकानेर की राजनीति उनके 2 भतीजे संभालते थे। इन बातों में कितनी सत्य था? गोपाल जोशी जी का एक बयान था 2008 के चुनाव में, 8 या 13 के चुनाव में, सॉरी, आचार्य के चौक में, 13, कि 1 वोट में 1 MLA चाहिए तो आप हमें वोट दो, और 1 वोट में 7 MLA चाहिए तो कल्ला को दो। क्या मतलब हुआ? आप तो 2 की बात करें, हम तो कहते हैं 7 MLA थे। अच्छा, 7 जने चलाते थे? हमने नहीं कहा, उनके निकटतम प्रतिद्वंदी गोपाल जोशी जी ने आचार्य के चौक की मीटिंग में कहा। ये बात सच है? पब्लिक मीटिंग में कहा साहब। नहीं, आप वो तो क्या ही है, हो सकता उन्होंने भी आरोप लगाए हो, जैसा आपने कहा आरोप तो कोई लगा सकता है राजनीति में। सत्यता थी, सत्यता पूछ रहा हूँ ना मैं आपसे। सत्यता थी। आप 2 भतीजों की कह रहे हो, हम तो कह रहे हैं 7 MLA थे। प्रमाण दे सकते हो? आरोप हवाई लगा रहे हैं आप? नहीं, प्रमाण जनता आप ने ही दे ने दिया कहा ना, ना। आप ही ने कहा ना 20,000 प्रमाण क्या? प्रमाण हो गए ना 20,000 से हरा के। प्रमाण क्या चाहिए डेमोक्रेसी में कि 20,000 से आप जेठानंद व्यास से हार गए। आखिरी सवाल, 28 की तैयारी है चुनाव की? नौकरी छोड़कर लड़ोगे? नौकरी हम निश्चित रूप से छोड़ देंगे, टिकट मिले चाहे नहीं मिले। चुनाव लड़ेंगे, जनता की सेवा करेंगे। चुनाव तो पार्टियां लड़ाती हैं। निर्दलीय भी लड़ सकते हो? नहीं, राजनीतिक पार्टी से ही लड़ेंगे। कांग्रेस भी हो सकती है? नहीं, BJP होगी, क्योंकि हमारा विधायक हमारी नज़र में कॉमन मैन है, हमारी लड़ाई कॉमन मैन की थी, और पार्टी ने कॉमन मैन को टिकट दिया हुआ है, इसलिए हमारा अब कोई टिकट का 28 तक का हमारा कोई विचार भी नहीं है। हमारा काम है जन नेता बनना और जनता के मुद्दों को जो उचित स्थान है वहाँ तक लड़ धक के संघर्ष करके पहुँचाना, उसका निस्तारण करवाना। ये वो नेता हैं जो चक्रवी के आंदोलन में हजारों की संख्या में कलेक्ट्रेट पर बड़ा घेराव किया, जिसमें 2 कुकड़ा भी साथ में थे, भंवर कुकड़ा और रामनिवास कुकड़ा। पर्दे के पीछे और कई नेता है, वो भी हमने आपको कहानी दिखाई थी। लेकिन संविदा कर्मचारियों की बुलंद आवाज़, PBM को सुधार, नशा मुक्त बीकानेर, 8,000 ऐसे लोगों के डॉक्यूमेंट बनवाए जिनको सुविधाएं नहीं मिल रही थी। बीकानेर पश्चिम से दावेदारी भी कर रहे थे। अब आगे और देखते हैं क्या कुछ ये चुनाव लड़ते हैं। ये इंटरव्यू आप ज़रूर देखना, कमेंट ज़रूर करना, और आगे क्या कुछ मुझे किस शख्स का इंटरव्यू लेना चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में बहुत लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।